नमस्कार मित्रों, बात करेंगे बांग्लादेश पर। जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया था 1971 में युद्ध करके भारत ने इसको आज़ाद कराया था। बांग्लादेश यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पर पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, उसके द्वारा रंग भेद को लेकर, यानी जो पाकिस्तान वर्तमान में है वहाँ पर पंजाबी लोग हैं, उनका वर्चस्व है पूरे पाकिस्तान में। उन लोगों के द्वारा रंग भेद को लेकर, भाषाई भेद को लेकर बांग्लादेश पर, यानी वर्तमान के जो बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो रंग भेद और भाषाई भेदभाव को लेकर वहाँ पर उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। क्योंकि पाकिस्तान यानी जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान बना था, उसमें जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान का पाकिस्तान है, वहाँ के पंजाबियों, जो पंजाब प्रांत के लोग, उनका ही दोनों देशों पर हुकूमत चली थी, उनका ही वर्चस्व था, उनका ही राज था। तो भाषाई भेदभाव को लेकर और ये जो रंग भेदभाव को लेकर वहाँ पर अत्याचार हो रहे थे, लगातार प्रताड़ित किए जा रहे थे बांग्लादेशी। तो और भारत में लगातार घुसपैठ हो रही थी, और ये सारे धर्म से लोग मुसलमान ही थे जो अत्याचार कर रहे थे, और ये जिन पर अत्याचार हो रहा था। और हिंदुओं पर तो शुरू से ही हो रहा था, 1947 से ही दोनों जगह। तो भारत सरकार ने इनको जो है 1971 में पाकिस्तान से युद्ध करके ये वाला जो हिस्सा है इसको आज़ाद कराया और बांग्लादेश बनाया। लगातार भारत सरकार इनको किसी न किसी माध्यम से सपोर्ट करती रही, लगातार इनका ख्याल रखती रही। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं, तब से ये बांग्लादेश भारत के विरोध में लगातार कार्य कर रहा है। और जैसा कि सभी को पता है कि वहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ जिस तरीके से, उसको करवाने में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसी शक्तियों का हाथ था, ताकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता ऐसी व्यक्तियों के हाथ में जाए जो चीन, पाकिस्तान या अमेरिका के पिट्ठू हों। इस तरीके से लगातार कई देशों में सत्ता परिवर्तन हुए हैं जो भारत के पड़ोसी देश थे। हाँ, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारत की जो सरकार है वर्तमान की मोदी सरकार, वो पड़ोसी राज्यों में या विदेश मामलों में एक तरीके से फेल सरकार है। उसके जो काम हैं वो ठीक नहीं निकले, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा अपने पड़ोसी देशों पर, जबकि पड़ोसी देशों पर होना चाहिए। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत विकासशील देश है, उसके पास संसाधन बहुत सारे हैं और सेना उसके पास जो है उसके पास बहुत ताकत है, उसके पास खुफिया एजेंसियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ढीला ढवाली इन लोगों ने की है। और कल जो है कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा पाकिस्तानी जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा को बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने, उन्होंने जो है कि इनको एक पुस्तक भेंट की थी, और उस पुस्तक का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की जो किताब है, उस पर उसके जो कवर पर एक नक्शा बना हुआ है, और वो नक्शा जो है बांग्लादेश का बताया जा रहा है। लेकिन वो विवादित नक्शा है। वो जो बांग्लादेश का वास्तविक नक्शा है वो ना होकर जो नक्शा बना हुआ है उसमें भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के हिस्से और जो अपना पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इनके हिस्सों को उसमें जो है कवर कर दिया गया है, दिखाया गया है। तो मेरा कहना कि
अगर इसको तभी कुचल दिया जाता, बांग्लादेश को पैदा ही ना करता भारत, और उसी वक्त अगर इसको कुचल देते भारत के लोग, यानी उस समय जो मिसेस इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, और इस पर पूरा अपना कब्जा कर लेती, अपना आधिपत्य करती और अपना एक राज्य बनाकर इस पर शासन करती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। न्यूज़ इस प्रकार है कि शमशाद मिर्जा पाकिस्तान सेना में आसिम मुनीर के बाद सबसे दूसरे ताकतवर अधिकारी हैं। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनेंगे। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त 2024 के छात्र जन आंदोलन के दौरान बने ग्रेफिटी, दीवारों पर बनी चित्रकारी और बाकी चित्रों को दिखाया गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था। फिलहाल यह किताब अभी सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता पहले भी इस किताब को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल कर चुके हैं। सितंबर 2024 में यूनुस ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को यह किताब गिफ्ट की थी। जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो ये भी भारत विरोधी प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और खालिस्तानियों के बहुत बड़े समर्थक हैं। एक किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जाता है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक यह किताब अब तक 12 से ज़्यादा विदेशी नेताओं और अधिकारियों को गिफ्ट की जा चुकी है। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्राज़ील के पीएम लूला डिसिल्वा और पूर्व अमेरिकी मंत्री एंटनी ब्लिंकन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और पाकिस्तानी जो ये आए थे जनरल शमशाद मिर्जा, और इनको भी जो है ये बुक दी गई है। इसके अलावा कई जगह यूनुस के जो सलाहकार हैं उन्होंने कई जगह जो है गलत नक्शा पेश किया है। पाकिस्तान जो है वो लगातार बांग्लादेश में अपनी पैठ बना रहा है, और इसका जो है विरोध भारत सरकार नहीं कर पा रही है। मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार सुधार आ रहा है। मोहम्मद यूनुस बीते एक साल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। नवंबर 2024 में 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी कार्गो जहाज चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। इसके अलावा इस साल प्रदेश में ढाका में 15 साल बाद दोनों देशों के विदेशी सचिवों ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भी 27-28 अप्रैल को ढाका का दौरा किया था, जो 2012 के बाद पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने अपना आपसी सहयोग काफ़ी बढ़ाया। तो बांग्लादेश जो है वो और पाकिस्तान आपस में लगातार अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्ते लगातार बिगाड़ रहा है, और पाकिस्तान भी भारत के साथ अपने रिश्ते लगातार बिगाड़ रहा है। इन दोनों देशों में जो है कि वहाँ पर जिहादी मानसिकता के लोग हावी हैं। जिहादी मानसिकता के लोग ही वहाँ पर जो है देश का संचालन कर रहे हैं, या वहाँ सत्ता में उनकी भागीदारी है, उनकी चल रही है। तो इस मैप को लेकर भारत सरकार ने भी कड़ी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और ये प्रश्न संसद में भी उठाए गए हैं, जिसका विदेश मंत्री ने अच्छे से जवाब दिया। और ये उन्होंने बताया कि अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान या उनके जैसे देशों का प्रोपोगंडा है भारत को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन भारत कभी कमज़ोर होने वाला नहीं है, और ये चंगू मंगू टाइप के देश हैं। इसमें जो
जिन्होंने सवाल उठाया तो वो भाजपा कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। तो ये बांग्लादेश जो है वो एक कुत्ते की पूंछ के समान है। ये कुछ न कुछ अपनी हरकतें करता रहता है। प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री से हमारी गुजारिश है कि इनके साथ जो है कड़ाई से पेश आएँ, इनको इनकी औकात में रखें, नहीं तो ये ऐसी हरकतें लगातार करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, चैनल नया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर पूरा सुनें, कमेंट में अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।